हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन 3D और हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15 को क्वेश्चन नंबर 6060 के साथ। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्या कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है और ऊंचाई का 5 गुना है। यदि इसका आयतन 14,400 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इस घनाभ का क्यूबॉइड का क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है, टोटल आपको क्या पूछा है, सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL। तो कुल मिलाकर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान पता होगा, तब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो तीनों का मान निकालने के लिए आपको इनका आयतन वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा आपको? 14,400। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में आपको रिलेशन दे रखा है, और वो रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं जरा। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में रिलेशन ये है कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और साथ ही साथ ऊंचाई का 5 गुना है। तो देखिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और ऊंचाई का 5 गुना है, तो 3 और 5 इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना? 15। तो लंबाई हो गई आपके 15x या 15 इकाई आप कह सकते। अब देखिएगा, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, तो लंबाई अगर चौड़ाई का 3 गुना है तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी है? 5x, क्योंकि इसका 3 से गुणा करेंगे तभी 15x बनेगा। और साथ ही साथ ऊंचाई का 5 गुना है, तो लंबाई ऊंचाई का 5 गुना है, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी है? 3x, क्योंकि 3x का 5 से गुणा करेंगे तभी तो 15x बनेगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गए आपके पास x की फॉर्म में। तो हमें इस पूरे घनाभ का, पूरे क्यूबॉइड का आपको दे रखा है वॉल्यूम, जो कि कितना है? 14,400। तो हमें पता है किसी भी घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि आपको दे रखा है कितना? 14,400। ठीक है यहां तक। 5 का 3 से गुणा 15, ये 15 इंटू 15 कितना? 225। x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? x क्यूब बराबर 14,400। तो 225 से 14,400 को हमें कैंसिल करना है, वो डेफिनेटली कैंसिल होगा और इसी फॉर्मेट में कैंसिल होगा कि वो किसी ना किसी का क्यूब रूट होगा, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। फिर x की वैल्यू निकलते LBH निकल जाएगा और इसमें रखकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो x क्यूब कितना हो जाएगा? 225 से अगर इसको देखें तो ये 6 बार गया, तो ये 64 टाइम्स हम कह सकते हैं कि चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 है, उसका आप 200 से करोगे तो 1200 हो जाएगा, फिर 25 का आप 4 से करोगे तो आगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो x क्यूब आ गया 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी क्या? 4, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो अब आप कह सकते हो कि आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ चुकी है। ठीक है, तो वैल्यू सीधी पहले यहीं पर देखते हैं इनकी। L इंटू बी करेंगे, तो L इंटू बी करेंगे तो 15x और 5x का गुणा कितना हो जाएगा? 15 का 5 से कर लेते हैं, कितना? 75, 75। और x स्क्वायर है उसको बाहर ले लेंगे अभी, प्लस b इंटू एच, तो 5x का 3x से कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 5 का 3 से 15। x स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा अभी। फिर h इंटू एल, तो 3x का 15x से कर लेते हैं, तो 15 का 3 से कितना? 45। और x स्क्वायर तो बाहर ही है अब, और x क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हमने बाहर लिख लिया। ठीक है यहां तक। अब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, बिल्कुल बता सकते हैं। 16 का 2 से गुणा कितना हो गया? 32। अंदर इनको ऐड करना कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 40 और ये 50, 50 और ये 70 हो गया आपके पास कितना? 120, और ये 130 और ये 5, 135। तो 32 का 135 से गुणा करना है, अभी आपका आंसर पता चल जाएगा क्षेत्रफल कितना है। तो ये 135 और 32 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हो गया 10, 3 का 2 से 6, 6 और 1 कितना? 7, ये 2। फिर ये हो जाएगा 5 का 3 से 15, 3 का 3 से 9 और 1 10, फिर 2 और 1 3। तो ये आ गया आपके पास 0, 7 और 5 ये कितना? 12,
फिर 2 और 1 ये 3 और ये 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3320 सेंटीमीटर। हम कह देंगे क्या स्क्वायर, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया जो कि ये रहा आपके सामने 3320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6060। बात करते हैं नेक्स्ट 61 के बारे में। क्या कह रहा है 61? देखिए, आपको कह रहा है एक घन मीटर धातु का वजन कितना है? 480 किलो है। एक घन मीटर धातु का वजन है 480 किलोग्राम। इसको पिघलाकर 4 मीटर लंबी एक वर्गाकार स्क्वायर शेप में एक 4 मीटर लंबी रॉड बनाई गई। इसके एक सिरे से अधिकतम आकार का एक घन काटा गया। तो घन के बारे में तो आपको पता है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। तो घन का वजन क्या होगा ये पता करना है। तो अगर हम घन की जो आपका क्यूब है, अगर इसकी भुजा के बारे में पता कर लें तो फिर इसका आपको पूछ रहा है वजन, तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब भुजा पता चल जाएगी तो इसका आयतन निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। और एक घन मीटर जो है उसके लिए वजन है 480 किलोग्राम। तो जितना इसका आयतन होगा उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो वर्गाकार रॉड है जिसकी लंबाई है 4 मीटर लंबी, लेकिन उसकी 4 मीटर लंबी बोल रहा है आपको, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं वो हमें नहीं पता, तो वो हमने मान लिया x। तो आयतन के बारे में बात करें तो वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है भुजा का क्यूब किसी भी घन के लिए, किसी भी क्यूब के लिए, तो a क्यूब। तो आयतन है 1। भुजा की बात करें तो आपको 4 मीटर लंबी दिख रही है, तो ये 4 मीटर लंबी, और अगर मैं बात करूं उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के लिए वो हमें नहीं पता, तो वो हमने x मान लिया। तो x इंटू एक्स कितना? x स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले आते हैं, 1/4 ये x स्क्वायर, तो ये 1/2 आ गया हमारे पास। जो भुजा हमने मानी है उस क्यूब की, उस घन की 1/2। अब हमें पता है आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो 1/2 का हम क्यूब कर लेते हैं। तो 1/2 का मैं क्यूब करूंगा तो वो हो जाएगा कितना? 1/8, ठीक है। 1/8 क्या होगा? मीटर क्यूब। तो अब आप क्वेश्चन में साफ साफ देख सकते हैं, एक घन मीटर जो है उसके लिए 480 किलो है, तो 1/8 घन मीटर उसके लिए कितना होगा? तो जब एक घन मीटर के लिए 480 किलो है तो 1/8 घन मीटर के लिए कितना होगा? तो 480 में 1/8 का भाग देकर हम वैल्यू बता सकते हैं, जो कि आ जाएगी कितना? 60 किलोग्राम। तो आंसर हो गया आपका 60 kg। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। बात करते हैं नेक्स्ट 62 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62? देखिएगा, 14 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया। कुएं से निकलने वाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। चलिए, तो आपको कहा जा रहा है कि 14 मीटर त्रिज्या और 10 मीटर गहराई का, ये हो गई गहराई 10 मीटर की, और 14 मीटर त्रिज्या, तो ये हो गई त्रिज्या 14 मीटर की। कुआं खोदा गया मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई, बेलनाकार आकृति हो गई। इसमें से मिट्टी निकलेगी, कितनी निकलेगी? जितना इसका आयतन होगा। तो किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, इंटू एच मतलब कितना? 10। ये मिट्टी निकलेगी। अब इसी मिट्टी को काम में लेकर हमें क्या करना है? इस कुएं के चारों ओर, इस कुएं के चारों ओर हमें चबूतरा बनाना है 7 मीटर चौड़ा। तो इसका इस तरह से चबूतरा बनेगा। वो तो 7 मीटर चौड़ा, मतलब ये चौड़ाई कितनी है? 7। तो अगर यहां से यहां तक देखें तो ये कितना होगा? 14 और 7 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो सबसे पहले तो वो एरिया निकालते हैं जहां पर ये मिट्टी बिछाकर चबूतरा बनाना है। तो वो एरिया क्या होगा? बड़े वाले वृत्त 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त को घटा देंगे तो उस चबूतरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाना है, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर।
तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह गया 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये तो हो गया वह क्षेत्रफल जो चबूतरे का है। अब क्षेत्रफल होगा, अब इस पर मिट्टी बिछेगी तो इसकी हाइट बनेगी, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वो ऊंचाई कितनी है वो हमें निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते हैं तो आयतन आता है, और वो आयतन किसके बराबर है, जो मिट्टी बाहर निकाली गई है उसके, तो ये हो गया इसके बराबर। यहां से आपको h का मान निकालना है, जो कि आसानी से निकल जाएगा। कैंसिल होने के लिए जो है उनको काट देते हैं। 22/7 से 22/7 सीधा सीधा गया। इनको एक बार ऐसे ही लिखते हैं। 21 का स्क्वायर आपको पता है 441, 14 का स्क्वायर हम देख सकते हैं 196। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको माइनस कर लेते हैं। 196 है तो 4 होगा तो कितना हो जाएगा 200, तो 241, और फिर ये 4 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना 245। और अगर ऐसा ना करना चाहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं, उससे ये होगा कि कैंसिल करने में आसानी रहेगी। तो वैसा करके देख लेते हैं। चलिए, स्क्वायर में ना जाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं, तो प्लस कर लेते हैं पहले 21 और 14 को, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 35। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी कर लेते हैं तो 21 में से 14 घटा लेते हैं तो ये हो गया कितना 7। अब कैंसिल करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, तो कैंसिल ये हो रहा है सीधा सीधा आपके 7 से इसको कर सकते हैं हम 2 बार। ठीक है यहां तक। फिर 2 से हम इसे कर सकते हैं कितना, ये 2 से तो ये नहीं होगा, सॉरी 2 बार ये हो गया। 7 से ये गया कितना 5, और 7 से ये गया 2। 5 से इसे कर सकते हैं हम 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब आंसर हो गया हमारे पास 8 मीटर जो है उस चबूतरे की हाइट बन जाएगी, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कि आंसर कह रहा है 8 मीटर। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 63 की, जो कि इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 आपको क्या कह रहा है। 35 मीटर 15.4 मीटर आकार के किसी आयताकार खेत में रेक्टेंगुलर आपको एक फील्ड दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको। 5.5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर इससे निकलने वाली मिट्टी को खेत में फैला दिया जाता है एक समान रूप से, तो खेत के स्तर में क्या वृद्धि हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था। ठीक है, वहां पर सिलेंड्रिकल फॉर्म था और यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में है। तो पहले डायग्राम बनाकर आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये खेत है, जैसा कि प्रश्न ने कहा है, कितना लंबा है 35 मीटर, ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 15.4 मीटर। ठीक है यहां तक। चलिए, अब इसमें गड्ढा खोदा जा रहा है जो कि 5.5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसका मतलब ये गड्ढा खोदा जा रहा है, इसमें कहीं पर भी खोद लीजिए। 5.5 मीटर तो है लंबा, 4 मीटर है ये चौड़ा, और गहरा कितना है, ये 3D फॉर्म है इसलिए जो आपको चारों लाइनें दिखाई दे रही है ये गहराई दिखाई दे रही है। जैसे हम यहां खड़े होकर नीचे देखते हैं तो जो गड्ढे की गहराई होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है 2.5। तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है आपको गड्ढे की, तो वो गड्ढा क्या हो गया, घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी तो वो मिट्टी होगी कितनी, पहले वो देखते हैं। उतनी होगी जितनी इस गड्ढे का आप आयतन कहेंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, तो आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये मिट्टी कहां काम आ रही है, जो बचा हुआ आपका एरिया है वहां पर। तो बचा हुआ एरिया क्या है, ये एक बड़ा आयत दिखाई दे रहा है 35 और 15.4 का। इसमें से ये जो छोटा आयत है 5.5 और 4 का, उसे हम घटा दे तो बचा हुआ वह क्षेत्रफल आ जाएगा जहां मिट्टी डालनी है। तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई
तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा दिया तो वह क्षेत्रफल आया जहां पर ये मिट्टी बिछानी है। तो अब जब खेत में मिट्टी बिछाएंगे तो क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया, तो मिट्टी बिछाने पर उस खेत का लेवल बढ़ेगा, तो इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल तो ये रहा जहां पर मिट्टी बिछानी है। तो जब उस पर हाइट बनेगी तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई आयतन हो जाता है, और वो आयतन बराबर होगा जो मिट्टी बिछाई गई है उसके। तो आधार का क्षेत्रफल तो ये रहा, ऊंचाई क्या होगी वही h हमें निकालना है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई जो कि आयतन के बराबर हो गया, और वो आयतन है जो मिट्टी बिछाई जा रही है उसकी मात्रा, और वो है ये गड्ढा जो कि एक क्यूबॉइड शेप है, घनाभाकार है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई उस मिट्टी की क्वांटिटी हो गई, मतलब वह आयतन हो गया जो कि उस बचे हुए क्षेत्रफल पर आने वाला है। तो बस अब आपको h निकालना है तो निकाल लेते हैं h यहां से। देखिएगा कैलकुलेशन है, सिर्फ कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट हट गए तो नीचे 100 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 का 4 से 100 और ये 100 सीधा कैंसिल, 55 इधर पड़ा है, इधर देख लेते। देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो डेफिनेटली नीचे 10 बनेगा, ये पॉइंट हटेगा तब भी नीचे 10 बनेगा। कैंसिल होने के लिए 5 से ये गया 2 बार, 5 से ये गया 7 बार, फिर 5 से ये गया 2 बार, 5 से ये गया 11 बार, 2 से 4 गया ये 2 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर तो 55 बचा हुआ है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। उधर है h, अंदर क्या है 2 से, अभी इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं हम आराम से। 2 से ये चला गया कितना, 2 से गया ये 7 बार, फिर कितना हुआ ये 14, वापस गया कितना 7, कोई दिक्कत नहीं। 11 इंटू 2 आप देख रहे हैं 22 हो रहा है, 77 इंटू 7 कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो दोनों में से 11 आप बाहर ले सकते हैं। तो अगर 11 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह गया, 77 में से 11 बाहर चला गया तो 7 रह गया, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, और वो कितना है 2, तो 49 में से 2 हम लेस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके 47। 11 से इस 55 को मैं कैंसिल कर सकता हूं 5 बार, आराम से हो रहा है। h निकालना है तो h निकाल लेते हैं, तो h कितना होगा ये 5, और वो अपॉन में क्या आ जाएगा 47। तो ये आपको जो हाइट कह रहा है वो हाइट आ जाएगी 5/47 मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया 5/47 मीटर जो है उस बचे हुए खेत में जहां पर मिट्टी डाली जा रही है उसकी हाइट बन जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।